मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विशेष कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ करेंगे रेल मैन्युफैक्चरिंग हब का भूमि पूजन। 1800 करोड़ की लागत से बनेगी अत्याधुनिक रेल कोच इकाई। सुबह 11:30 बजे ओबैदुल्लागंज दशहरा मैदान में होगा भूमि पूजन। इसके साथ ही दोपहर में भोपाल लौटेंगे रक्षा मंत्री का होगा विदाई समारोह। बता दें, शाम 5 बजे समत्व भवन में हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान पर बैठक। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 11 बजे ओबैदुल्लागंज दशहरा मैदान में भूमि पूजन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रायसेन में पहली रेल कोच निर्माण इकाई की सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भूमि पूजन। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली रूप से होंगे शामिल। बता दें, उमरिया गांव में 1800 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक निर्माण केंद्र। राज्य में पहली बार बनेंगे ट्रेन और मेट्रो के डिब्बे। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रायसेन में पहली रेल कोच निर्माण इकाई की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भूमि पूजन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली शामिल होंगे। इसके साथ ही 2000 लोगों को रोजगार का सौगात मिलेगा। और अब अगली बड़ी खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जनपद पंचायत का कार्यालय बना कचरों का अंबार। जनपद कार्यालय का सही से नहीं होता है साफ सफाई। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जनपद पंचायत का कार्यालय कचरों का अंबार बन चुका है। जनपद कार्यालय का सही से सफाई नहीं हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके साथ ही बलरामपुर के वाड्रफ नगर जनपद पंचायत का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कचरों का ढेर देखने को मिल रहा है। जनपद कार्यालय का सही से सफाई नहीं हो रहा है। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पूरा मामला बलरामपुर के वाड्रफ नगर जनपद पंचायत का है। बड़ी खबर आपको बलरामपुर से बता रहे हैं, जहां जनपद कार्यालय में कचरों का अंबार देखने को मिल रहा है। और अब अगली बड़ी खबर गरियाबंद से है। गरियाबंद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां त्योहार की खुशियां मातम में बदली। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, मासूम बच्चे की हालत गंभीर। इको और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर। गरियाबंद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इको और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही त्योहार की खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी है। इसके साथ ही मासूम बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पांडुगा के पास ग्राम रजनकटा में हुआ हादसा, पुलिस जांच में जुटी। गरियाबंद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इको और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ ही मासूम बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भुजरिया पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम ने कहा, ये स्नेह और समरसता का पर्व हमारी लोक संस्कृति की अनमोल धरोहर है। उन्होंने कामना की है कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। खबर भोपाल से है, जहां भुजरिया पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि हमारी लोक संस्कृति की ये अनमोल धरोहर है। बता दें, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से बागेश्वर धाम पहुंची महिलाओं ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधी। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सभी बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहनें चाहे उपहार ले या ना ले, लेकिन भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन जरूर दे। हर बहन को भारत में सुरक्षित और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और भाइयों को लव जिहाद जैसे अपराधों को रोकने के लिए संकल्प लेना चाहिए। बता दें, बागेश्वर धाम में दिन भर रक्षा सूत्र बांधने का सिलसिला जारी रहा। भाई बहन के इस प्रेम बंधन में परंपरा, आस्था और संस्कार की खूबसूरत झलक देखने को मिली। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको हम बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्राचीन परंपरा में आचार्य के द्वारा अपने यजमान की रक्षा के लिए, शिष्य की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक धागा बांधते थे, जिससे कलावा कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, मौली कहते हैं। ये धागा बहुत साधारण सा सूत्र है, कच्चा सूत्र है, लेकिन इसमें जो वचन दिया जाता था वो अभूतपूर्व होता था। आचार्य अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांध करके ये वचन लेता था कि तुम राष्ट्र की रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा करोगे और सनातन की रक्षा करोगे, गौ, गौरी, गंगा, गोपाल, गायत्री की रक्षा करो। सुच्चे गुलाब के फूल है और जास्मीन है साथ में, क्योंकि संतों के लिए तो शुद्ध फूल ही सबसे बेस्ट रहेंगे। और ये मैंने अपने हाथ से बनाई है और ये जो फ्लावर्स है ये थोड़े खराब होने लग रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। मध्य प्रदेश में ये जास्मिन मिलता नहीं है, तो इसे हम स्पेशली देहरादून से या दिल्ली से मंगवाया है। राखी का सूत्र बांधकर किस तरीके का वचन लेना चाहती हैं? महाराज जी से तो हम उनकी दीर्घ आयु और निरोगी काया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से। खबर बैतूल से है, जहां बैतूल जिले के मुल्ताई सब जेल में रक्षाबंधन का पर्व इस बार बेहद खास अंदाज में मनाया गया। जेल की ऊंची दीवारों के बीच भी बंदियों को अपने परिवार के साथ जोड़ने का अवसर दिया गया। इसके साथ ही शासन और जेल विभागों के निर्देशानुसार बंदियों को उनके बहनों से खुली मुलाकात की अनुमति दी गई। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, लंबी उम्र और जल्द रिहाई की कामना की। जेल अधीक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि इस अवसर पर बंदियों और उनके परिजनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। पूरे कार्यक्रम को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए जेल स्टाफ की टीम लगातार निगरानी करती रही। रिश्तेदारों ने भी इस पहल की सराहना की है और इसके साथ ही जेल प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस आयोजन ने बंदियों और उनके परिजनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत कर दिया है।
हम यही मुल्ताई से हैं। जी दीदी, उनसे मिलने आए थे। यहाँ सारी सुविधा अच्छी है। जेल में राखी आज बांधने- हाँ, रक्षाबंधन के त्यौहार पे आए थे। हाँ, रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए आए थे। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, अच्छी व्यवस्था की गई है, अच्छे से मिलने दिया जा रहा है और सब अच्छा है। सब अच्छे से आपने त्यौहार मना ली सारे दीदी? त्यौहार अच्छे से, किसी बार की कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से मनाने दिया, मिलने दिया, टीका भी लगाया, राखी भी बांधी। और आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जेल मुख्यालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार बंदी भाइयों को खुली मुलाकात दी जा रही है ताकि उनकी बहनें उनको राखी बांध सकें और सुधारात्मक सेवाओं के उद्देश्य से यह एक त्यौहार जो मनाए जाते हैं जेल विभाग में उनको धूमधाम से मनाया जाता है और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर खुली मुलाकात देकर एक अच्छा संदेश दिया जाता है जो कि बंदियों को सुधारने और उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। दतिया जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते की मिठास के साथ मनाया गया। जेल अधीक्षक के मुताबिक कुल 454 बहनें दिन भर अपने भाइयों से मिलने और राखी बांधने के लिए पहुंची। इस मौके पर मिठाई बांटकर सभी ने त्योहार की खुशी साझा की है। इसके साथ ही जेल परिसर में सघन तलाशी, कई पोस्ट और पॉइंट बनाकर अवैध सामग्री को भीतर आने से रोका गया। पूरा कार्यक्रम कड़ी सुरक्षा और निगरानी में संपन्न हुआ और भाई बहन के रिश्ते की मिठास हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। कैदी भाई जो हैं, इनकी बहनें जो बाहर से आ रहे हैं, आकर के यहाँ टीके लगा रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं और इस प्रकार त्यौहार मना रहे हैं। और अंदर बाहर सब जगह सघन तलाशी ली गई, जगह जगह पोस्ट बनाई गई है, कोई अवैध सामग्री न आ पाए, मतलब बहुत ध्यान रखा जा रहा है और सब कुछ सघन तलाशी ली जा रही है। त्यौहार धूमधाम से मनाया जाए। काफ़ी लोग 12:30 इस समय बजे हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं। जैसे जैसे आ रहे हैं बहनें वैसे वैसे गेट में बैठा करके त्यौहार मनाया जा रहा है, इनका राखी बांध के और मुँह मीठा कराया जा रहा है। कोई भी सामग्री जेल के अंदर नहीं भेजी जा रही। सुकमा नक्सल प्रभावित एर्राबोर गांव में रक्षाबंधन पर एक भावुक नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंची बहनों ने अपने शहीद भाइयों की प्रतिमाओं को राखी बांधकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, ये वो जवान है जो साल 2006 में सलवार जुड़ूम आंदोलन के दौरान नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। 18 साल से चली आ रही ये परंपरा केवल रस्म नहीं बल्कि वीर सपूतों के प्रति प्रेम, गर्व और बलिदान का प्रतीक है। गांव की महिलाएं राखी, चावल और मिठाई लेकर शहीद स्मारक पहुंचती है, दीप जलाकर उन्हें याद करती है और मूर्तियों की कलाई पर राखी बांधती है। इस मौके पर स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ जवान भी मौजूद रहते हैं। बहनों को आश्वासन देते हैं कि वे गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये आयोजन गांव वालों और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास और भाईचारे की मजबूत कड़ी बन चुका है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। चौपाटी मैदान में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्र हुए। इस मौके पर रैली निकाली गई जो पूरे शहर का भ्रमण करती हुई वापस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। कार्यक्रम में वक्ताओं ने ओजस्वी भाषण देकर सभी को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही युवा और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा और स्थानीय नृत्य से माहौल को सांस्कृतिक रंगों में रंग दिया। पुलिस विभाग की व्यवस्था से पूरा कार्यक्रम शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। एक हमारे मूल निवासियों का एक महत्वपूर्ण संगठन का एक प्रतीक है और हमारे हक अधिकारों से वंचित जो किया जा रहा था, उन हक अधिकारों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा जाता है। ये हमारे भारत नहीं, हमारे पूरे विश्व में 193 देशों ने इसको बना के रखा है। इसीलिए आज के दिन केवल हमारे भारत, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को बना रहे हैं और इसी तरह संगठित हो रहे हैं।
निश्चित ही 9 अगस्त एक आदिवासियों के सम्मान समारोह के स्वरूप एक उत्साह उल्लास उन शहीद वीरों के प्रति जिन्होंने अपने क्षेत्र और अपने आदिवासियों के भाइयों के लिए जो हक की लड़ाई के लिए लड़ा और आज जो हमारे बीच नहीं है, उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दोनों त्यौहार एक साथ पड़ने के बावजूद आज हमारे ग्रामीणों में अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो प्रेम देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे ये काबिल तारीफ़ है कि ग्रामीण क्षेत्र में सब अपने घर में राखी बंधाने के बाद इस मंच में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं और बहुत अच्छा भीड़ है और लगातार सभी इस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की रैली में भी सब सम्मिलित हो रहे हैं। और अब बात करते हैं दुर्ग के, तो दुर्ग जिले में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेवई थाना क्षेत्र के दशहरा भाटा में चाकू से हमला कर 2 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मारे गए युवकों की पहचान चिंतामणि और गौरव कोसरिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ये वारदात कुछ दिन पहले हुए मामूली विवाद का बदला लेने के लिए अंजाम दिया। इसके साथ ही सीएसपी भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी के मुताबिक आरोपी पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामदगी और अन्य साक्ष्यों की तलाश शुरू कर दी है। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। धमतरी एक बार फिर हाथियों के लिए पसंदीदा ठिकाना बन गया है। यहाँ एक दल जाता है तो दूसरा दल धमक आता है। अब एक दंतैल हाथी केरेगांव वन परिक्षेत्र में पहुंच गया है, जो खेतों में लगी धान की फसल रौंद कर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हालात से परेशान किसान वन विभाग से हाथी को यहां से भगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम हाथी पर लगातार नजर रखे हुए है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क किया गया है और जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने की बात कही गई है। जितनी बार भी हाथी अपने यहाँ आए हैं, विभाग का अमला जो है पूरे मुत्सद्दी के साथ वहाँ पे डटा रहा है और 24/7 हम हाथियों की ट्रैकिंग करने का प्रयास करते हैं। और इस बार भी जो हाथी आया है वो उसका ट्रैकिंग लगातार किया जा रहा है और उसके जैसे ही मतलब जहाँ जहाँ उसका मूवमेंट रहेगा, लगभग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के परिधि में हम जो है अलर्ट भी जारी करते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मैसेजेस ग्रामीणों को दिए जाते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में समझाइश भी दिया जाता है तथा लोगों को अलर्ट करके कि कोई अवांछित या ऐसी घटना ना हो उस पर प्रयास रहता है। वो कार्रवाई कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। नमस्कार।